Hello to all my dear students of class 5th. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So students, last time हमने अपना सेकंड चैप्टर रीड आउट किया था. सेकंड चैप्टर में हमने आपका पेज नंबर 14 फिनिश किया था और 15th में हम लोगों ने डू यू नो से प्रीवियस जो पैराग्राफ है उससे ऊपर जो पैराग्राफ है वो हमने रीड आउट कर लिए थे. सो अब हम डू यू नो से स्टार्ट करेंगे आज. समटाइम्स फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री. कई बार क्या होता है, परिवारों को अपने देश से दूसरी और जगह पर जाना पड़ता है. अपने देश को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस. तो क्या क्या कारण हो सकते हैं छोड़कर जाने के? एजुकेशनल, शिक्षा के लिए, ऑक्यूपेशनल, काम धंधे के लिए, और वेरियस अदर रीजंस, या फिर दूसरे भी कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं, वो जो फैमिलीज हैं, वो अपना देश छोड़कर दूसरी जगह पर, दूसरे देश में जाना पड़ता है उन्हें. नेक्स्ट देखेंगे, नो मैटर वेयर दे रोम. ये कोई मैटर नहीं करता कि ये कहाँ रोम कर रहे हैं, कहाँ पे भी, कहीं पे भी घूम रहे हैं. दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम. उन्हें हमेशा ये पता होता है कि उनका एक घर है. टू गो बैक टू देयर फैमिली होम, जिससे जहाँ पर उन्हें या उनके परिवार को फिर से वापस जाना है. थिंक एंड टेल, समझें और बताएं. फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू. आपके परिवार में या दूसरे जो परिवार हैं जो आपके आसपास रहते हैं, हु हैज़ गॉन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और हैज़ बिकम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड. कौन आपकी फैमिली से या फिर आपके आसपास की जो फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ से कोई बाहर गया है एजुकेशन के लिए, या फिर बाहर से कोई आपके आसपास में या फिर आपकी फैमिली में वापस आया है. सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज, वॉट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विद यू. अगर आपको, यदि आपको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको अपनी स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए या अध्ययन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे. नेक्स्ट, थर्ड, if any one of your classmates is staying in a hostel, collect information about him too. अगर आपका कोई भी क्लासमेट हॉस्टल में रह रहा है, तो आपको उसके बारे में सूचना कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. फोर्थ पॉइंट, व्हाट आर द वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू देमसेल्व्स. हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको ऐसा कौन से काम होते हैं जो उनको खुद को करने पड़ते हैं, स्वयं को करने पड़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट, what are the reasons for which people move from one place to the another. कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पसंद करते हैं. what do they continue their children education. how do they continue their children's education. तो वो अपने बच्चों की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कैसे कंटिन्यू रखते होंगे, कैसे लगातार उसे रखते होंगे. नेक्स्ट, seventh point, when people have to settle at some new place, what arrangements they have to make. जब लोगों को नई जगह पर सेटल होना पड़ता है, तो उन्हें कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ पर करनी पड़ती हैं. जब लोग नई जगह पर जाते हैं, तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं उन्हें करनी पड़ती हैं. एट्थ पॉइंट, ड्यू टू एनी रीजन, इफ यू नीड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलॉन्ग विद यू. किसी भी कारण की वजह से यदि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर सेटल होना पड़ रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ ले जाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. जग्गूज फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज. जग्गू का जो परिवार है वो बिचपुरी गांव में रहता है. ही हैड अ स्मॉल शॉप इन अ विलेज. उसकी एक छोटी दुकान है विलेज में. ही अर्नड ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप. उसे बहुत ही कम अमाउंट मिलता है इस दुकान से. इट मीन्स उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत कम है. दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली. तो वो अपने परिवार को बहुत मुश्किल से चला पाता है. अपने परिवार की जो एक्सपेंसेस हैं, उनके जो खर्चे हैं, वो मुश्किल से कर पाता है. हिज सन्स वर ग्रोइंग अप. उसके जो बेटे हैं वो बड़े हो रहे हैं. वन डे हिज कजन केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलॉन्ग विद हिम टू द सिटी. एक दिन जग्गू का जो कज़न है वो गांव में आता है और उनके दोनों बच्चों को वहाँ से सिटी की ओर, नगर में ले जाता है. टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप. और इसलिए ले जाता है जिससे कि वो उसकी शॉप में उसके साथ काम कर सके. लेटर जग्गू सन भोला wanted to start his new business.
बाद में जग्गू का जो बेटा भोला है, जिसका नाम भोला है, वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स। उस समय पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, जैसे कि पैसे की कमी होना, प्लेस फॉर बिजनेस, व्यापार करने के लिए जगह, बट स्टिल ही डिडंट लूज करेज। लेकिन उसके बाद भी वो अपना साहस जो है वो उसे खोने नहीं देता, उसे लूज होने नहीं देता। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और उसके जो संबंधी होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल। तो उसका जो बिजनेस है वो चलने लगता है, अच्छे से चलने लगता है। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, और वो अपने परिवार को वहीं बुला लेता है। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और वो सभी तरह की व्यवस्थाएं कर देता है अपने छोटे भाई और बहन के लिए भी। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस। अब वो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, बट स्टिल टुडे, लेकिन आज भी दे मिस देयर फैमिलीज। वो अपने परिवार को मिस कर रहे होते हैं। पैटर्नल विलेज, अपने पिता के गांव को मिस कर रहे होते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कुछ विशेष अवसरों पर, दे विजिट देयर विलेज, वो अपने गांव जाते हैं। फाइंड आउट एंड टेल। ओके, सम पीपल लिव इन द सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ जो लोग होते हैं वो लगातार एक ही गांव में या फिर एक ही नगर में लगातार रह रहे होते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस। आपको ऐसे यहाँ पर लोगों का पता लगाना है जो कि आपके आसपास 10 साल या 10 से ज़्यादा साल के लिए लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, अपने ही निवास स्थान पर रह रहे हैं, कहीं और मूव नहीं किया है जिन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द होम्स ऑफ दीज फैमिलीज एंड द फैमिलीज हु फ्रीक्वेंटली चेंज द प्लेसेस। क्या अंतर है उन घरों में जहाँ की आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखे थे, जो कि लगातार अपने ही रेजिडेंस पे रह रहे हैं, एंड द फैमिलीज हु फ्रीक्वेंटली चेंज द प्लेस, और ऐसे परिवार में जिन्होंने अभी जो है वो अपनी जगह या अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लिया है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा के समय में, वर्षा की ऋतु में, विच फैमिलीज लिव देयर होम्स एंड गो टू देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग। कौन से ऐसे परिवार हैं जो अपने घर को छोड़ते हैं और अपने गांव की ओर जाते हैं अपनी फार्मिंग को संभालने के लिए, अपनी खेती के क्षेत्र को संभालने के लिए। व्हाट थिंग्स डू दे टेक अलॉन्ग विद देम। तो जब वो अपने निवास स्थान को छोड़कर जा रहे होते हैं अपने विलेज में, तो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। गुड्स या आइटम्स का मतलब हो गया चीज़ें, थिंग्स। ड्यूरिंग दैट टाइम, हाउ डू दे देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल। तो जिस समय पर वो अपने रेजिडेंस को छोड़कर जाते हैं, उस समय पर उनके जो बच्चों की जो स्टडी है वो कैसे आगे कंटिन्यू होती है, या कैसे वो स्कूल को अटेंड कर पाते हैं। हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स, और उनके लिए ज़रूरत का जो सामान है वो कौन लाता होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गलीकोट एक ऐसा कस्बा है जो कि डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसिमेन of extraordinary architecture and सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। जहाँ पे वर्ल्ड के जो फेमस जो टॉम्ब है मौला फखरुद्दीन का, इट मीन्स उनकी जो कब्र है वो पाई जाती है। शीतला माता टेम्पल है वहाँ पर, जैन टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का मतलब है जिनकी जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी है। सोमनाथ मंदिर जो है वो लोकेटेड है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कदाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, कदाना डैम के विकास के समय पर दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनंडेटेड एरिया। ये जो एरिया है वो इनंडेटेड एरिया में आता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन। इनंडेटेड एरिया मतलब यहाँ पर मना कर दिया जाता है, प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन, क्योंकि बारिश के समय पर ये जो एरिया है ये फ्लड प्रोन हो जाता है। फ्लड प्रोन का मतलब है बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है।
हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेस टू दोज पीपल। तो जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को यहाँ पर जगह प्रोवाइड करवाती है जो वहाँ के लिए नए हैं। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस। तो जहाँ अगर इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको नए घर प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइडेड दैम द फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल। इसके साथ साथ वो उनको स्कूल की फैसिलिटीज़ भी देती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाती है, एक्सेट्रा और भी। टुडे दिस इज़ नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। और अब इसे रिहैबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है किसी स्थान को निवास स्थान में चेंज करना। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस। लेकिन अभी भी कुछ जो लोग हैं वो अपनी ही जगह पर रह रहे हैं, अपनी ही मूल निवास पर रह रहे हैं, ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, क्योंकि वो अपने खेती वाले क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते, एक्सेट्रा। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ए फ्लड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो। ये जो विलेज है ये पूरा फ्लड प्रोन एरिया हो गया है। इट मीन्स ये पूरा बाढ़ स्थिति यहाँ पर हो गई है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस। लोग क्या कर रहे हैं, अपने कैटल और अपने जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है या फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको साथ लेकर जा रहे हैं और दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, थिंक एंड टेल से हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अब। और आपको यहाँ पर चैप्टर का फिर से रिवीजन करना है। कोशिश करिए कि आप इस चैप्टर को ट्रांसलेट करते हुए पढ़ें, जिससे कि आपको इजीली अपने क्वेश्चन आंसर समझ में आ सकें। थैंक यू।